नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर लगा रहे हैं और उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर लगा चुका हूँ और विविध प्रश्नावली पे मैं 3 लेक्चर लगा चुका हूँ। तो आप सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देख लें तो आपको पूरा चैप्टर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में 9, 10, 11 मतलब 3 क्वेश्चन उसमें लगाए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 वो है, सिद्ध कीजिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इजिकल टू हमें दे रखा है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपकी LHS साइड लेते हैं। ठीक है, तो LHS साइड क्या है आपकी, ये है आपकी 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, इसमें से हम देख रहे हैं कि 9/4 आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस π/2 में साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में आपका एक संबंध होता है, वो होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मान निकालूं, जैसे कि मैं रख दूं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो π/2 का मान हमारे पास ये मिल गया, तो हम ये मान यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, देखेंगे 9/4। ठीक है, तो π/2 की जगह क्या मान रख दूं मैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। तो रखूंगा मैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 और माइनस के साइन इनवर्स 1/3 आपका चल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इससे तो आपका साइन इनवर्स 1/3 से माइनस का और प्लस का आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब कॉस इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है, क्योंकि जो हमें जो सिद्ध करना है वो मान जो साइन इनवर्स में है। तो सिंपल हम चेंज करेंगे इसे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो मान लेते हैं, माना आपका कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। हम जानते हैं कि आपका साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हम साइन का मान निकालेंगे, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स का मान रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर कहने का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/9। इसको हल करता हूं तो 9 एलसीएम आएगा आपका, और जो हो जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8/9। इसका मैं क्या लेता हूं, स्क्वायर रूट लेता हूं, क्योंकि साइन थीटा का मान निकालना है हमें केवल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√2/3। ठीक है, क्योंकि 8 का जो आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो 2√2 आएगा। ठीक है, तो ये मान हमने निकाल लिया। किसका मान है ये आपका, मतलब यहां से हमने थीटा का मान निकालेंगे। यहां से थीटा का मान कितना आएगा हमारा, वो आएगा आपका साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, अब थीटा बराबर किसके माना हमने, ये माना हमने कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर। तो कॉस इनवर्स 1/3 का मान साइन में क्या आया अभी, साइन इनवर्स 2√3। तो ये मान हम रख देते हैं कहां पर, यहां पर। ठीक है, जो मान हमने निकाला, तो आंसर कितना आएगा अभी 9/4, और यहां पर कॉस इनवर्स 1/3 की जगह क्या रख देंगे हम, साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही आपकी क्या है, RHS है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें x का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, x का मान हमें निकालना है, उसे सॉल्व करना है। तो सिंपल हम जानते हैं, सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 2x, मतलब आपका हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल हम एक फॉर्मूला
इधर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यूज करता हूं तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स इक्वल टू मतलब tan इनवर्स एक्स, ये क्या है cos x, तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका चल रहा है tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, तो आपको चल रहा है 2 cos x अपॉन जी क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है आपका sin स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपली आपका tan इनवर्स से आपका tan इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा क्या, आपका बचेगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। ठीक है, तो ये आपका बचा, इसे हम लिख सकते हैं अगली लाइन में देखते हैं हम 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन cosec x का उल्टा होता है आपका sin x। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ आपका एक घात यहां से आपकी कम हो गई, तो हमारे पास अब क्या बचा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बचेगा आपका 2 cos x इज इक्वल टू साइन, अगर यहाँ पे एक साइन बचा क्योंकि ये आपका 2 साइन थे, यहाँ से एक साइन आपका कट गया तो एक साइन बचा, अब एक साइन का उधर गुणा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका आएगा 2 sin x। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको उधर ले आता हूं तो क्या मिलेगा हमें, मैं क्या करता हूं इससे cos x को इसके नीचे लेके जाता हूं, 2 के इसके नीचे ले आता हूं। कहने का मतलब मैंने एक बार क्लियर कर लेता हूं उसे, 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x हमारे पास बचता है, तो cos x को तो मैं sin x के नीचे लेके जाता हूं और इसको 2 को मैं इसके नीचे लेके आता हूं, तो कैसा हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x और जो हो जाएगा आपका 2/2। ठीक है, तो यहां से sin x अपॉन cos x तो हो गया आपका tan x और ये कटा आपका 1 टाइम, तो 1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा अभी यहां से tan x और इसका मान कितना होता है अभी tan π/4 का मान आपका 1 होता है, तो tan से tan हटा तो क्या बचा अभी x बराबर π/4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली x का एक ऐसा मान मानेंगे जिससे कि हमारे tan इनवर्स हट जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो मान लिया हमने, तो सिंपल इसमें हम मान रख देते हैं और इसमें हमें x का मान निकालना है, तो केवल इसमें पूरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, तो हम इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ये रख देता हूं मैं tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, जो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स और एक्स ये करना रखूंगा भाई tan थीटा। ठीक है, इतना आया। आप यहां पर आप देख सकते हैं जो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है आपका tan π/4 माइनस थीटा का, तो इससे पहले भी मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है, क्योंकि 1 का मान जो होता है वो होता है tan π/4 का मान 1 होता है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, तो हो जाएगा tan a माइनस b, मतलब tan a की जगह π/4 और tan b की जगह आपका tan थीटा, तो जो हो जाएगा आपका tan π/4। ठीक है, तो यहां से आप, ये हो गया आपका, यहां से आप देख सकते हैं 1/2, तो यहां से क्या होगा tan इनवर्स से tan थीटा आता है तो क्या बचेगा केवल tan थीटा, यहां से भी tan इनवर्स से tan आपका हट गया तो क्या बचेगा π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू θ/2। अब हमें क्या करना है, थीटा को एक तरफ लेके जाना है, तो यहां से हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा θ/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपकी 2 एलसीएम आया, तो थीटा प्लस 2 थीटा, कहने का मतलब हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है आपका 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू π/4, तो 2 से ये कितनी बार कटा आपका 2 बार कट गया और ये आपका बटे में बन जाएगा, कहने वाला थीटा बराबर कितना आया आपके π/6, आपका 3 जो था वो नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां से हमें थीटा का मान मिल गया, हमारे पास जो था वो था x बराबर, हमने क्या माना था, x बराबर tan थीटा, तो यहां देख लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा भाई tan थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास π/6, तो यहां रख देंगे tan π/6 और tan π/6 का मतलब होता है आपका
आपका tan 30, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है भाई, आपका होता है 1/√3। तो ये x का मान आपका निकल रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x का मान। तो दोस्तों सिंपल हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स x में चेंज कर देंगे, जिससे कि साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और आपका पूरा मान निकल आएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखते हैं। हम मान लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। दोस्तों इस विधि से आपने मोस्टली सभी क्वेश्चन निकल आते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, आपका यहां से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपका x, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूं x/1। तो हम जानते हैं कि LAL/KKA, ठीक है। तो यहां से अब tan का मान जो निकलता है वो लंब/आधार निकलता है, ठीक है। लंब/आधार निकलता है तो कहने को लंब बराबर x और आधार का मतलब होगा a। तो मैं एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, ठीक है। तो यहां से लंब का मान जो होगा वो x ये हो गया और आधार आपका a हो गया। अगर यहां से मैं आपका कर्ण निकालता हूं तो वो आएगा √x² + 1, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां से कर्ण जो आएगा वो आएगा x² + 1, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो अब यहां से मैं साइन थीटा का मान निकाल लेता हूं। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, अब वो होता है आपका लंब/कर्ण। तो लंब का मान कितना है आपके पास, x है, और कर्ण का मान कितना है आपके पास, √x² + 1, ठीक है। तो अब यहां से मैं थीटा का मान निकालूंगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, अभी साइन इनवर्स x/√x² + 1, ठीक है। अब थीटा बराबर किसका मान है हमारे पास, tan इनवर्स x का। तो ये किसका मान हो गया भाई, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का मान साइन के पदों में होगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। तो सिंपल हम इस फंक्शन में इसका मान रख देंगे। कहने का मतलब हमारे पास क्या आएगा, साइन और tan इनवर्स x का मान कितना निकाला साइन के पदों में, साइन इनवर्स x/√x² + 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन आपका हट गया तो बचा कितना आपका x/√x² + 1। यही इसका आंसर है। इसके हिसाब से जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प डी सही होगा, ठीक है, डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x का मान बराबर होगा। तो सिंपल दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स 1 - x इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको ले आते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, π/2 प्लस माइनस का अगर लेके गया तो प्लस का हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा हमारे पास, 1 - x इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा होता है आपका cos थीटा, ठीक है। कहने का π/2 का मतलब होता है 90, तो साइन 90 + थीटा वाला हमें फॉर्मूला लगाना। तो क्या आएगा हमारा 1 - x इक्वल टू हमें मिलेगा ये cos थीटा। तो cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मान लेते हैं हम साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो हमारा थीटा मतलब साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर x निकल आएगा, ठीक है। अब हम मान रखते हैं, ठीक है। तो 1 - x का मान कितना निकला हमारे पास, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा रख देंगे इक्वल टू cos तो आपका चल ही रहा है, ये हो जाएगा आपका 2 आप साइन इनवर्स और x की जगह कितना रखेंगे हम, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा रख दिया हमने यहाँ पे, साइन थीटा रख दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 - आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से आप देखेंगे साइन इनवर्स से साइन थीटा हट गया तो आपका क्या बचेगा, cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बचा, और cos थीटा का फॉर्मूला हम साइन के पदों में लगाएंगे तो क्या आएगा अभी 1 - साइन थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से क्या आया माइनस के साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा अभी साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या ले लेता हूं, साइन थीटा आपका कॉमन ले लेता हूं।
तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इजकल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन थीटा इजकल टू क्या रख लेता हूं मैं, 0 के बराबर रख लेता हूं। ठीक है, तो 0 बराबर रखूंगा तो साइन थीटा बराबर क्या माना है हमने, x। ठीक है, साइन थीटा बराबर x माना तो x साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, x, और ये किसके बराबर है आपका 0। तो यही आपका आंसर होगा और इसके हिसाब से आपका विकल्प जो है वो C सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan, ये भी आपका इनवर्स है यहाँ पर, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने सीधा सीधा एक फॉर्मूला पढ़ा है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू होता है आपका tan इनवर्स। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इस वाला। अब यहाँ पर x की जगह जो दे रखा है वो x अपॉन y दे रखा है, और y की जगह जो दे रखा है वो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब x की जगह कितना दे रखा है भाई, x अपॉन वाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, और y की जगह कितना दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसे रख देंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अपॉन क्या होता है भाई 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमें मिला। अब ऊपर जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा तुम्हारा, ऊपर जो एलसीएम आया वो आया आपका वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से वाई से वाई कटा, ठीक है, तो यहां हो गया आपका x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस x माइनस वाई तो आपका चल ही रहा है, x प्लस वाई से आपका x प्लस वाई कट गया तो क्या बचा, केवल y का इधर मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो नीचे भी जो एलसीएम आएगा वो आएगा बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो इसके साथ तो एक है तो पूरा पूरा यही संख्या ऊपर लिख जाएगी, बाई x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इसके दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो इससे तो ये वाली संख्या आपकी पूरी पूरी खत्म हो गई। ठीक है, अब ऊपर हल कर लेते हैं और नीचे हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, x का x का किया तो एक्स स्क्वायर, x का y के साथ किया तो एक्स वाई। अब यहां पर मैं y का गुणा करूंगा x वाई, तो माइनस चिन्ह बाहर है तो ये चिन्ह भी आपके आपस में बदलते जाएंगे। x का गुणा मैंने y के साथ किया तो x वाई आएगा प्लस का, लेकिन माइनस का चिन्ह होने के साथ किसका हो जाएगा, ये माइनस का x वाई। अब y का गुणा y के साथ करूंगा तो y स्क्वायर आएगा माइनस का, लेकिन माइनस चिन्ह होने के बाद ये हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर होने पर चिन्ह आपके बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम टू सेम यही करूंगा, y का x के साथ किया तो एक्स वाई, और y का y के साथ किया तो y स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर x का x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर, और y का x का y के साथ किया तो एक्स वाई। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल हुआ, और एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल हुआ, तो नीचे क्या, ऊपर क्या बचता है, नीचे क्या बचता है देख लेते हैं। तो tan इनवर्स क्या बचा भाई, ऊपर ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका भी बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका पूरा पूरा कट गया, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स इंटू 1। ठीक है, और tan इनवर्स मतलब 1 का मान कितना होता है tan में, वो होता है आपका tan पाई बाई 4। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan हट गया तो आपका बचा कितना, पाई बाई 4। यही इसका आंसर है, और इसके हिसाब से जो विकल्प है वो विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करके लगाऊंगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को निश्चित लगा लें जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।